अपने मन की बात तो कर ली। अब देखते हैं कि ये जो अंदर की समझ है, ये बाहर की दुनिया में कैसे काम आती है। और यहीं पर लेन देन का एक बहुत ही बुनियादी नियम सामने आता है, जिसे एक कहानी बहुत अच्छे से समझाती है। अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देने के लिए तैयार रहना होगा। सोचिए, सिर्फ लेने वाले से देने वाला बनने तक का सफर। उस भिखारी ने न सिर्फ अपने हालात बदले, बल्कि अपनी पूरी पहचान ही बदल डाली। उसने सीखा कि वो जितना देता गया उतना ही उसे वापस मिलता गया, और इसी से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। और यही है सबसे बड़ा सबक। जिंदगी बिल्कुल एक बूमरैंग की तरह है। हम जो भी ऊर्जा, जो भी सोच बाहर भेजते हैं, वही घूमकर हमारे पास वापस आती है। ठीक है, तो हमने अपने अंदर की दुनिया को समझा और बाहर कैसे काम करना है ये भी देखा। पर एक सच्चाई ये भी है कि रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। चुनौतियां तो आएंगी ही। तो चलिए देखते हैं कि नेगेटिविटी से कैसे निपटा जाए। कौवे और बाज की ये तुलना ना कमाल की है। ये हमें नेगेटिविटी से डील करने के दो रास्ते दिखाती है। या तो हम कौवे की तरह लड़कर अपनी एनर्जी बर्बाद करें, या फिर बाज की तरह बस अपनी उड़ान और ऊंची कर लें, मैदान ही बदल दें। चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक किसान था जो रात में मेंढकों के शोर से परेशान था। उसे लगता था कि तालाब में शायद हजारों मेंढक हैं, पर असल में कितने थे? अंदाजा लगाइए। पता है कितने थे? सिर्फ 4। सोचिए, सिर्फ 4 मेंढकों की आवाज हजारों का शोर लग रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपने आलोचकों को, अपनी मुश्किलों को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। हमारी सोच ही उस शोर को कई गुना बढ़ा देती है। तो अब जब हम शोर से ऊपर उठना सीख गए हैं, तो चलिए महारत हासिल करने के कुछ उसूलों को समझते हैं। किसी भी फील्ड में टॉप पर कैसे पहुंचा जाए। शतरंज का खेल असल में जिंदगी का ही एक छोटा रूप है। पहला, अपने नियम और अपनी हदें जानना। दूसरा, कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तीसरा, हमेशा 2 कदम आगे का सोचना। चौथा, ये याद रखना कि खेल खत्म होने के बाद सब बराबर हैं, मतलब विनम्र रहना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी, जब तक हिम्मत नहीं हारी तब तक खेल खत्म नहीं हुआ।